एमपी के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर के वायरल हो रहे इस वीडियो ने बीजेपी को सख्ते में ला दिया है। बाबूलाल गौर वीडियो में उनसे घर पर मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक आरिफ अकील से दिल खोलकर बात करते नजर आ रहे हैं। गौर अपने बयान से अपनी पार्टी की पहले भी कई बार किरकिरी करा चुके हैं। इस बार बीजेपी ने जहां 200 सीटें जीतने का नारा दिया था, वहीं गौर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। बाबूलाल गौर वीडियो में आगे आरिफ अकील से अपनी बहू के टिकट का भी जिक्र करते हुए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पुरी पर चुनाव प्रचार के दौरान धर्म का सहारा लेने और अंधविश्वास फैलाकर जनता से वोट मांगने का आरोप लगा है। प्रताप पुरी का कई वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को किसी दैवी शक्ति की ओर से भेजने की बात कह रहे हैं। मैंने तो कोई शक्ति भेजा जो थारे कि थारे माथे सब देवी देवता की कृपा हो गई है। और कैसे आप सब मजामा? राजस्थान के रण में बॉलीवुड कलाकारों के साथ टीवी के स्टार भी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उदयपुर के बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किरदार जेठालाल यानी दिलीप जोशी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ललित ओस्तवाल के साथ 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और लोगों से उन्हें जिताने की अपील की। वोट के लिए कुछ भी करेगा। नेताजी वोट के लिए जनता के पैरों में लौट गए। पूरे बाजार में किसी से हाथ जोड़कर तो किसी से मिन्नतें करके वोट मांगते ये हैं बीजेपी के बागी प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा। दौसा से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बागी बन गए। लिहाजा वोट के लिए जनता के सामने दंडवत होने से गुरेज नहीं किया। किसी की हाथी की सवारी निकली तो कोई ऊंट से जनता के बीच दिख रहा है। ये तस्वीरें किसी राजा महाराजा की नहीं बल्कि जनता का सेवक बनने का इरादा रखने वाले विधानसभा उम्मीदवारों की है। अलवर में जनता के बीच प्रत्याशी कुछ इस अंदाज में वोट मांगने पहुंचे। अलवर में बीएसपी कैंडिडेट जसराम गुर्जर ने अपने प्रचार करने का अनोखा तरीका निकाला। रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट पर बैठकर वोटर्स को लुभाते दिखे। बैंडबाजी के बीच ये कोई बारात नहीं निकली, बल्कि ये चुनावी प्रचार है। सवाई माधोपुर में अब राजघराने के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। सवाई माधोपुर से विधायक दिया कुमारी अपने प्रत्याशी आशा मीणा के समर्थक में कुछ इस अंदाज में प्रचार करने सड़कों पर उतरे। सवाई माधोपुर में विधायक दिया कुमारी के ग्लैमर और जनता में उनके प्रति विश्वास का जादू सिर चढ़कर बोलता दिखाई दिया। विधायक दिया कुमारी ने सवाई माधोपुर के बजरिया में रोड शो किया। जैसे ही विधायक दिया कुमारी सवाई माधोपुर पहुंची, उनसे मिलने जन समुदाय उमड़ पड़ा। दिया कुमारी ने चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का भरोसा जताया। जगह जगह पे वैसे मेरा प्रचार तो क्या, पर भारतीय जनता पार्टी की लग रहा है कि फिर से लहर है और लोगों ने देखा है कि 5 साल में कितना विकास हुआ है और वही इसी वजह से इतनी भीड़ है। दिया कुमारी जीप पर समर्थकों संग सवार थी, साथ में उनके सैकड़ों समर्थक बाइक पर सवार थे। तरुण अवस्थी, इंडिया टीवी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। भाई स्वप्न देखने चाहिए, मगर बड़ी धूप में स्वप्न देखने चाहिए, क्या बताओ। राजस्थान की चुनावी जंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर फिर करारा हमला बोला। कोटपुतली और बस्ती की जनसभा में शाह ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि उसे टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर भारत के नक्शे पर खोजना पड़ेगा। शाह ने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करार दिया। कांग्रेस पार्टी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म। शाह ने कहा कि राहुल को बीजेपी से सवाल करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 4 पीढ़ियों के शासन के बाद भी देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका बैंक में खाता तक नहीं खुला था। राजस्थान में मुठभेड़ में ढेर गैंगस्टर आनंदपाल का परिवार कुछ इस अंदाज में बीजेपी का विरोध कर रहा है। चुनाव क्षेत्र में आनंदपाल की फैमिली के लोग कांग्रेस का प्रचार करते दिखे। सीकर में कांग्रेस के उम्मीदवार गैंगस्टर आनंदपाल की बेटी से प्रचार कराते दिखे। शराब की सैकड़ों पेटियां, लाखों के नोट और ये असला
पुलिस की गिरफ्त में आई नशे और नोट की एक खेप वोटर्स को लुभाने के लिए थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये अवैध शराब मतदाताओं तक नहीं पहुंच सकी। तस्वीरें राजस्थान के चुरू जिले की हैं, जहां करीब 5 करोड़ कीमत की अवैध शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने जब तलाशी ली तो तस्करों के पास से 73 लाख रुपए कैश और कुछ असलहे भी मिले। 7 सितंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। हर दिन शराब और कैश पकड़े जा रहे हैं। चुनाव के दौरान नशा और नोट का बोलबाला ना रहे, इसलिए पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। सिर्फ चुरू में ही पुलिस ने अब तक 1,13,000 लीटर अवैध शराब जब्त की है। वहीं भीलवाड़ा पुलिस शराब पकड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर है। भीलवाड़ा पुलिस ने अब तक करीब 90,000 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में नशे की एक खेप हरियाणा से लाई जा रही थी। चीफ मिनिस्टर केसीआर को एक नया नाम देना चाहिए। केसीआर मतलब खाओ कमीशन राव। तेलंगाना की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने केसीआर पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर अपने और परिवार के लिए कमीशन लिया। मिशन ककतिया एंड मिशन भागीरथा में केसीआर जी ने पब्लिक से पैसा चुराया और पुराने जो टैंक्स थे उनको पेंट करने का काम किया। राहुल गांधी ने इस रैली में पीएम मोदी पर भी वार करते हुए कहा कि उन्होंने अपना हर एक वादा तोड़ा है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने राफेल सौदे में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन किसानों का हक नहीं दिया। राहुल ने टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी बीजेपी की बी और सी टीम करार दिया।